स्वामी जी, ये जो उत्कंठा मैं देख रहा हूँ, स्वागत के लिए सभी आतुर है यहाँ, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? हमारे देश में सदैव त्याग का सम्मान रहा है और स्वामी रामदेव जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ करके समाज के लिए जीवन दान दिया। दूसरा, भारतीय संस्कृति, योग, वेद, गौ, आयुर्वेद, इसको यदि किसी व्यक्ति ने पुनर्स्थापित किया है लंबे अरसे के बाद, उनका नाम स्वामी रामदेव जी है। योग को लोग भूल गए थे, हमारे जैसे लोग योग किया करते थे, लोग कहते थे बाबाओं का काम है। लेकिन आज हर पार्क में 100-200 आदमी सुबह सुबह योग करते मिलेंगे, ध्यान करते, प्राणायाम करते, मेडिटेशन करते हुए मिलेंगे। दुनिया में एलोपैथी के डॉक्टर जो थे वो आयुर्वेद की पुड़िया को फेंक देते थे, चाहे वह स्वर्ण भस्म ही क्यों नहीं होती। तो 1 ग्राम जो है वो कम से कम हजारों रुपए की पड़ती थी, उसको कहते राख की पुड़िया, उसको फेंक देते थे। आज प्रत्येक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छे डॉक्टर देते हैं। डाइटिशियन जब आयुर्वेद के लोग परहेज बताते थे तो लोग मजाक करते थे, लेकिन आज हर हॉस्पिटल के अंदर डाइटिशियन बैठे हैं जो बताते हैं कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है। तो ये परंपराएं अगर किसी ने प्रारंभ करवाई है तो उनका नाम स्वामी रामदेव जी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसको ले जा करके पूरे विश्व में लगभग 200 देशों में योग का प्रचार हुआ और वहाँ योग का कार्यक्रम भी होता है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी, इन दोनों का युगल जो है, इसके कारण दुनिया में योग फैला है और आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है जो देश और विदेश में योग की शिक्षा देते हैं, योग का प्रचार करते हैं। तो इसलिए लोग उमड़ रहे हैं उस शख्सियत को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, जो आज यहाँ पधार रहे हैं। लेकिन जब भी आयुर्वेद चरम पर होता है तो कहीं ना कहीं एलोपैथी के डॉक्टर्स इसका विरोध करते हैं। जैसे हाल ही में सिद्धू ने एक बयान दिया था कि अदरक नींबू से मेरी पत्नी को मैंने ठीक किया है, 4th स्टेज पर कैंसर था। तब सारे एलोपैथी के डॉक्टर एकजुट हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं। देखिए, अधिकृत व्यक्ति, उसमें भी कारण है। हर कोई वैद्य बन करके बैठ जाए, नीम हकीम खतरे की जान। तो ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ दवाई दे रहा है, वो अधिकृत है कि नहीं। आयुर्वेद में भी उसने कुछ सीखा है, पढ़ा है, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर हर कोई वैद्य बन के बैठ जाएगा तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप अच्छी चीज को, घी को भी आप 10 ग्राम 20 ग्राम की जगह अगर 200 ग्राम पिला देंगे, वो घी जो ताकत देने वाली चीज वो भी नुकसान कर देगी। इसलिए दवाई के ऊपर भी, चाहे अंग्रेजी है चाहे देसी है, उस पर लिखा होता है कि ये वैद्य की सलाह से प्रयोग करें। अच्छा, आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो विद्यालय है उनमें अभी तक योग का कोई सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि पृथक से अलग योग महाविद्यालय बने हैं, लेकिन क्या ये आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, 11वीं में, इस तरह से क्या ये अनिवार्य होना चाहिए? नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है जी, उसमें इसको लागू किया है और केंद्रीय विद्यालयों में, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल है उनमें योग शिक्षक की नियुक्ति है। धीरे धीरे स्टेट का काम है, अस्थायी रूप से ये अपने बाद में करेंगे क्वेश्चन जी। है वहाँ पर योग शिक्षक है जी, मैंने ये कहा है। तो अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, प्रदेश की सरकार जहाँ करना चाहेगी वहाँ करेगी। राजस्थान में तो अभी लागू हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम योग शिक्षक लागू करेंगे। आप भी नियमित रूप से योग करते रहते हैं, तो एक क्या कोई उम्र निर्धारित है कि अमुक उम्र वाला व्यक्ति ही कर सकता है या अमुक व्यक्ति ही कर सकता है? कौन व्यक्ति योग कर सकता है? बचपन में 10 साल की उम्र के बाद में कोई भी आदमी योग करे, उसको कोई रुकावट नहीं है किसी प्रकार की। छोटा बच्चा, उसको समझ होती नहीं है, इसलिए उसको जरूर थोड़ा सा, वो तो अपने आप ही खेलता कूदता रहता है। उसके बाद में जब आदमी समझने लग जाता है इस विषय को, उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति करे, कोई रुकावट नहीं है। तो स्वामी जी के क्या क्या आज के कार्यक्रम है? आज तो उनका एक तो ये मुकुंदगढ़ में कार्यक्रम है, एक खंडेला में कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम स्वामी जी के हैं। यहाँ कब तक पहुँचने की संभावना? बस आने वाले हैं। आने वाले हैं। तो ये
हमारे पूर्व सांसद और स्वामी स्वामीनारायण सरस्वती है, जो कि यहाँ पर स्वागत के लिए आतुर हैं और ये सभी योग से जुड़े हुए हैं। एक से पतंजलि के सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे देख रहे हैं। तो गुरुजी कब से यहाँ खड़े हैं और स्वामी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक समय था जब केवल साधु सन्यासियों तक योग सीमित था, आज घर घर तक योग पहुंचा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी जी ने घर घर ही नहीं पूरे विश्व में योग को पहुंचा दिया। और योग की एक चिकित्सा पद्धति है, जबकि लोगों में एक ये चीज थी कि योग जो है ये तो साधु सन्यासियों का है, परंतु अब जो इस पे जो रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च होकर के जो मोहर जो लग रही है, उसमें स्वामी जी ने ये साबित कर दिया कि योग वास्तव में एक चिकित्सा पद्धति है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गायत्री मंत्र पे अमेरिका ने शोध किया, 1,10,000 फ्रिक्वेंसियां निकल रही हैं, तो सभी ने तालियां बजा करके अरे अमेरिका ने शोध किया। अरे अमेरिका ने क्या शोध किया है, ये तो शोध हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे उस जमाने के जो साइंटिस्ट जो थे, ऋषि मुनि जो थे, उन लोगों की देन है कि उन्होंने शोध करके और लिपिबद्ध करके हम लोगों को दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्वामी रामदेव जी जो हैं वो इस युग के लिए एक अवतार से कम नहीं है, जिन्होंने योग के साथ में आरोग्य दिया। और मैं तो इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि योग को जन जन तक स्वामी जी ने पहुंचाया और अब घर घर तक हम लोग इसको सभी लोग लेकर के जाएं। जी अभी वर्तमान में कोई दायित्व है आप पर? मेरे पास जिले का संरक्षक का दायित्व है। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कैसे मतलब जुड़ा हुआ स्वामी जी से, और योग से पहली बार आप कब जुड़ी? योग से तो बहुत पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन इतना संदेशा नहीं था कि योग से इतना, जो लोग पहला सुख निरोगी काया एक वर्ड बोलते थे, जो लोग भूल चुके थे, स्वामी जी ने हर एक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा तक उनके सबके मुंह पे वो वर्ड आज आता है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो सबको ये रहता है हाँ नहीं योग करेंगे, पहला सुख निरोगी काया। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि योगी जी जैसे हर माँ के योगी जी जैसे पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो आप बताइएगा योग एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है? मैं विजय लक्ष्मी, राज्य प्रभारी राजस्थान पश्चिम। योग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं वो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो सकते, वो हमारी प्राणायाम से हो सकता है। प्राणायाम के द्वारा आंतरिक मतलब स्ट्रक्चर्स ठीक होता है, श्वास प्रश्वास भी प्राणायाम है, और छोटी छोटी एक्सरसाइज के द्वारा हम जो दर्द होते हैं स्वामी जी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक। मैडम अपना परिचय दीजिए। सरिता, राज्य प्रभारी राजस्थान पूर्व। स्वामी जी ने योग, अब जैसे की बात चल रही है, घर घर फैलाया। घर घर नहीं, महिलाओं को योग करके कैसे दूसरी महिलाओं को स्वस्थ बनाना, ये भी स्वामी जी ने सिखाया। इसके लिए महिला पतंजलि योग समिति का गठन किया और बोले हर माता बहन घर से बाहर निकलेगी और योग करेगी और करवाएगी। तो आज हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में महिला पतंजलि योग समिति योग कक्षाएं लगाती हैं और महिलाएं अपने घर में और बाकी अपने मोहल्ले में भी और अपने जिले में, राज्य में योग करवा रही हैं। तो ये भी स्वामी जी की देन है कि माताओं बहनों को भी योग के लिए इतना प्रोत्साहन। राज्य में कितनी शिक्षिकाएं हैं जो प्रशिक्षण दे रही हैं? हमारे राज्य में हजारों की संख्या में है, क्योंकि हर जिले में हमारी कम से कम 100-200 कक्षाएं लग रही हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। महिलाओं तो ये आप देख सकते हैं, या ये सभी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। आपका शुभ नाम? सुनील जैन, सोशल मीडिया प्रभारी पतंजलि। सोशल मीडिया, तो किस तरह से आप जो एक विशेष रूप से हम देखते हैं जो 18 से 25 साल के जो युवा है उनकी संख्या कम है, ऐसा क्यों है, और इसकी उनको जोड़ने की कौन सा प्रयास कर रहे हैं? कम तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रचलन में आप ये बोल जैसे सकते हैं अगर कि आप प्रदर्शन में नहीं आए। 30 के ऊपर देखेंगे तो संख्या अधिक है, लेकिन 18 से 25 के जो युवा है उनकी संख्या उनकी तुलना में कम है। तो उनको जोड़ने का क्या प्रयास कर रहे हैं? जोड़ने के लिए अपन हर स्कूल में जा रहे हैं, हर संस्था में जा रहे हैं, योग की अलग जगह रहे हैं, बराबर 5 दिन का शिविर लगवा रहे हैं और एक एक को इसके
योग और आयुर्वेद, जैसे अपन मानते हैं पुरुष और प्रकृति का समावेश ही योग है, और जिसने इस तथ्य को समझ लिया, इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया, वो योग को पूर्ण समर्पित है। बिल्कुल। और आज ये अपन खुशी के साथ कह सकते हैं कि हर मन इस चीज से जुड़ा है। वो थोड़ा सा प्रभावी है, जो नेटवर्किंग जो चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि 25 से 30 वाला युवा इसमें नहीं जुड़ रहा है, लेकिन वो अपना समय पूरा दे रहा है और प्रातःकाल सभी कर रहे हैं। जिले में ऐसे कौन से स्थान है जहां पर योग की कक्षाएं लग रही है, निःशुल्क लग रही है? योग की कक्षाएं पूरे जिले में ही लग रही है, अपने यहाँ चैनपुरा में लग रही है, राधा किशनपुरा में भी नियमित कक्षाएं हैं। मैं पतंजलि का युवा प्रभारी का मेरे पास दायित्व है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी बात की 18 से 25 के जो युवा हैं वो कम जुड़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं उन पर इतना प्रेशर बना देते हैं भविष्य का कि वो युवा टाइम नहीं दे पा रहे। वरना हम जैसे स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे खूब उनका इंटरेस्ट रहता है उसमें। योग दिवस पर हमारे पास खूब फोन आते हैं कि भाई हमारी स्कूल में भी योग करवाइए, तो वो उनका इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे अपने यूरो स्कूल है, डेफोडिल्स स्कूल है जो रेगुलर चल रहे हैं। चार्टर में आ गए हैं। इस स्वागत के लिए यहाँ पर कतारबद्ध ढंग से यहाँ पर आप एक बार सभी कार्यकर्ताओं को दिखा देता हूँ एक एक करके, और जो क्रमबद्ध ढंग से, क्योंकि योग अनुशासन भी सिखाता है, इसलिए अनुशासन में यहाँ पर सभी कटेवाजी को आप देख सकते हैं। यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उत्सुकता है स्वामी जी को करीब से देखने का एक मौका, एक अवसर है। हर कोई चाहता है कि उनको करीब से देखा जाए और ये पुष्प लेकर के राधे जी खड़े। तो पहली बार आप थोड़ा सा उत्सुकता है, इतना आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी उत्सुकता है, क्योंकि पहली बार तारपुरा में भी शायद पहली बार ही आ रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा है कि इस पावन दरगाह पे इतने महान व्यक्ति आ रहे हैं। तो अध्यक्ष जी आप बताओ, सीकर व्यापार महासंघ के कितने पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है? 8-10 पदाधिकारी मौजूद है, और हम एक पीपल चट्टा का पेड़ महाराज जी को भेंट करेंगे। अच्छा, चलिए ये देखिएगा यहाँ पर रामदेव जो है वो, और आपके स्वागत के लिए लाइन एक ही रखो भाई, लाइन में आ जाओ। तो फिर लाइन में आओ। सुनो भाई, लाइन दो मत करना, एक देखो इधर आ जाओ भाई, सब इधर आ जाओ। ये कार्यक्रम आप देखिएगा यहाँ पर महाराज इधर आ जाओ। स्वागत करते हैं। यहाँ पर बाबा रामदेव जो है वो अपने थोड़ा सा यहाँ पर ये आप देखिएगा अजी यही रुको, आ रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट की तसल्ली ले लो। किया जा रहा है, और आप लोग साइड में रहना भैया, इधर साइड में। जिन्होंने योग को घर घर पहुँचाया, योग गुरु बाबा रामदेव हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। शेखावाटी की धरती पर थोड़ा पीछे स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ा पीछे हो भाई, वीर पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे में पहुँच कर कैसा महसूस कर रहे हैं? साइड में रहो। अरे थोड़ा सा पीछे रहो ना यार। चंदन है, विष्णु का बंधन है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शेखावाटी जो कि वीरों की भूमि है, वीर भूमि की जननी जने तो भक्त जने,
के दाता के सूप नहीं तो री से बांझड़ी मती गवाई ढूंढ। यहाँ पर इस वीर भूमि शेखावाटी पर बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और हर कोई उत्सुक है। यहाँ जिस तरह से फूल खिलते हैं वैसे ही प्रसन्नता बाबा रामदेव को देख करके यहाँ पर हो रही है। चाहता है कि उनको समीप से देखें। ये फूल मालाओं से उनको लाभ दिया गया है, गुलदस्ता यहाँ पर भेज दिया गया है और ये देखिएगा एक एक करके यहाँ पर स्वागत एक स्वागत भारत माता की यहाँ पर स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर बाबा रामदेव शेखावाटी के घर स्थल में पहुंचे हैं। यहाँ पर ये स्वामी जी का स्वागत यहाँ पर वीर भूमि शेखावाटी में आपका पदार्पण हुआ है कि शेखावाटी की वीर भूमि में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद ही आनंद है। जय हो। ठीक है, प्रणाम। भारत माता की। ये देखिएगा यहाँ पर वीर भूमि शेखावाटी में यहाँ पर पधारे हैं कि जल्दी बैठो, टाइम को नहीं। मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसमल रंग। ये केसरिया बाना जो पहन रखा है वो इस वक्त स्वामी जी को आप देख सकते हैं और करीब से यहाँ बड़े पीछे लगी है। ले तू ले आगे ले। आपकी गाड़ी में बैठे हैं, ये है बाबा जी की बहन और जीजा। यही बाने ले रहा है, बहन जी तो शायद पीछे गाड़ी में आ रहे हैं। नहीं आप बराबर ले काफी लगे बराबर चाल आप ना आगे लेना पीछे जेठे बीजेपी करे रुकेंगे ना बे जन आप आगे सर्किट पे चल जाएंगे। हेलो, काफी लोग निकल चुके हो। 10 मिनट का वहाँ सर्किल पर आ जाओ। आप काफी लोग पूरा आगो दे सन व्यवस्थित खड़ा कर लो सर्किल के ऊपर। सन खड़ा करे। ठीक है, और माला हाथ में दे दो। माला नहीं है तो कोई न और दे दो। माला न प्राई जाए तो कोई बात को नहीं, लेकिन माला अगली लाइन का हाथ में दे दो, स्वरूप लगेगा। ठीक है। और फूल बरसाना को नहीं है, पत्तियां ही जगह साइड में रखो। हाँ। और थे एक सोल उठा दियो, सोल पड़े बड़े सुमित को ले लो। ठीक है ना। काफी लोग दादियां निकल चुके हैं। हाँ। सारा व्यवस्थित खड़े हो जाओ। ठीक है। माला हाथ में ले लो, खटा जाओ। कोई कर नहीं और लेना चाहो तो कोई दुकान पर ले आओ, लेकिन सही प्राइस बन जाएगी। शायद रुका तो 1 मिनट ही रुका, नहीं सीधा भी निकल जाए हाथ लागी है ना। ठीक। लेट हो रहे हैं, शायद खड़ा हो जाओ, व्यवस्थित आ जाओ बेटे। मोहन जी और आया। काफी लोग दादिया थाना से निकल चुके हैं। दादिया थाना निकलो, मौलगढ़ रोकना रखो दे। हाँ, निकल को रोकने वाला तो बना है ना। एक आगे फोन करो, क्योंकि मैं तो गाड़ी भी चलाने लग रहा हूँ ना। ठीक है। आगे बन फोन करके कहते थे सड़क पर है ना। सड़क पर कौन सी लेफ्ट साइड में खड़े रहना है, जना तो होगा नहीं, कार्यालय का नहीं कुछ होगा। ये देखो कार्यालय में जाएगा, रुकेगा मतलब सड़क पर खड़े रहो, जना जरूर धीरे कर ले। काफी रोड पे खड़ा दिखोगा जना तो रुक जाए।
बीच में आ गई थी सॉफ्ट गाड़ी है चाल धीरे ठोड़ उचकी बा फॉर्च्यूनर में तो 1 सेकंड में पिकअप बढ़िया हो गया पहला स्वागत नवलगढ़ में ही है ना नवलगढ़ के बाद में नवलगढ़ में सीधा मुकरगढ़ मंडी बैठे कुछ कार्यकर्ता खड़े ही तो कभी सागे सागे चाल पड़ेगा हाँ जी श्रवण जी नेचू जी कहाँ आ रहे? बेरी क्रॉस कर रहे हैं बेरी क्रॉस कर रहे हो जी। तो नवलगढ़ का अलावा मुकुंदगढ़ में और थोड़ी है स्वागत? मुकरगढ़ मंडी से रुकने को नहीं है सिर्फ काफी लोग भागेड़ो ही आओगे यहाँ के और बालाजी ठट्टे का बालाजी का मंदिर में कार्यक्रम को नहीं ना रुकना को कठे को नहीं सीधे आश्रम में लेके आना को है तो बन कहते संचालन चालू कर दो कताक लोग ही बैठे कताक लोग तो है ज्यादा तो कौन 20-30 20-30 लोग हैं के जहाँ 5 मिनट डट जाएगा बाबा कोई नहीं तो Z+ है ना तो साका बोला है Z+ है जना की है तो आदमी Z+ में रोकेंगे स्वामी जी आ रहेंगे सुबेलानंद जी आ रहे साका आदमी दिख जाएगा एक ना जमा में उठा कट जाओ ते मतलब बीच में नाका चल गया दिखे साइड में आएगा लाइव कर रहा है जी पुष्पेंद्र जी सागा दिखे बे हां ना बे राजेश जी कटेवा को नहीं अरे बाकी सागा ये गाड़ी में वे करे तो मैंने भी वो फोन पुष्पेंद्र जी और अपन मेरो जाना को निश्चित करने मैं तो आश्रम में रुकूंगा मैं जाऊंगा तो नवलगढ़ तक ही जाऊंगा बाद में काम तो अभी को रविंद्र को है रविंद्र सागो ना विक्रम जड़ भाई वो अगर फोन कर दिया यार
खड़े हैं इस साइड में जना तो जरूर 1 मिनट के लिए पकड़ो करेगा। आपका कार्यालय का नहीं खड़े हैं जना काफी लोग सीधे जा उतरता ही भागेगा। बाबा जी तो आज अपन आपने जीवन भी राखना है सही है। दोनों सीजन आप बैलेंस करके साला डबल है वो सा क्यों? दूसरा है मोटरसाइकिल भी तो है ना तो टाइमिंग सही है अपनी नहीं दिक्कत आ जाए। हेलो हेलो मैं रात में फोन करूँ था ऑटो काटो दुकान पे हुए थे। ऑटो फोन काटो अभी मैं रात में फोन करूँ नहीं काफी लोग सके से जुटवाएंगे बेटा रुकता है यहाँ पर रुक के निकल भी गाड़ी ना ना और काफी लोग सके चल रहे लुक्का गया अड़वाएंगे गाड़ियाँ से कोई बीच में जगह ही नहीं एक साइड में रुक जाएगी ना अपन क्रॉस करके भी आगे होंगे एक साइड रुक गई नहीं सिक्योरिटी वाला साइड में दूसरी गाड़ी जान भी बनती है ये गाड़ी ठीक चलाऊंगा ये गाड़ी ना भाग गली पुलिस वाले को दबा दे दो भाई नहीं सिक्योरिटी भी दोनों का चले पीछे भी चला है वो जा रही होगा नहीं तो कोई अपना 10-12 गाड़ी आगे हो गया पीछे हेलो मैं तो सही से पर चला नहीं और भी सॉन्ग मैं बाद में बात करूँ गाड़ी चला जाएगा कहेंगे ये कार्यालय अब बार बार पड़ जाए बाहर दिख जाए रुकी ना रुकी ना रुकी ना अपने चारों मेहर है ना काफी लोग यहीं रसी निकल गई निकल गई आता ही रुकेंगे आता बहुत जल्दी का गाड़ी चक्कर पकड़ से साल के ऊपर ले कितनी देर लगी गाड़ियाँ तो दिखाई आप इसका बजाय इजा की संभावना अब ज्यादा बनाई है इजा क्यों बनाएगी एक भाई योगी जी ने खड़ा कर रखी है साधु देख करके वे 1 मिनट को पकमड़ो कर सके कर लियोगे इजा कर लियो जाओ तो उतर के फटाफट आगे हो लियो गाड़ी माली आगे जाएगी मत फिर चला जाओ रॉन्ग साइड से ले जाओ अजी रोंग कठिन ले तो फिर जाओ उतर के मत आना सर्किल आगे ना के बैठा लूंगा मैं बैठाऊंगा सर लेके जाऊंगा गया 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 मैं तो गया निकल गई गए दिखा